नमस्कार। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कट ऑफ 2024 के बारे में। जैसा कि आज भी 30 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट, हमने बे पेपर भी देख लिया है। और 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त दोनों शिफ्टों के हमने पेपर देखे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, प्रत्येक का स्कोर हमने देखा है। और आप सभी ने जो कमेंट किए थे हमारी पिछली वीडियो पर, वे भी स्कोर हमने देखे हैं। काफ़ी स्कोर देखने के बाद और काफ़ी कमेंट पढ़ने के बाद और काफ़ी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के बाद लगभग सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों से हम मिले हैं। और ये भी हमने जाना है कि उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया था, कितने ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं, उनका वास्तविक स्कोर क्या बन रहा है और किस शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और कट ऑफ कम रहने के मुख्य कारण क्या है, इस पर भी मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अंत तक वीडियो पर बने रहना है, पूरी बातें सुनना है। ये नहीं कि आप बीच में से देखें वीडियो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जितने भी शिफ्ट वाले हमारे भाई बहन हैं, चाहे वे 23 की फर्स्ट हो, सेकेंड वाले हों, 24, 25, 31 वाले भी, जितने भी 31 वाला एग्ज़ाम होना है अभी, लेकिन 70% एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट। 70% मतलब 7 शिफ्टें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हमने जो देखा है अब तक देखा है और अभ्यर्थियों से जाना है, और हमने उन अभ्यर्थियों से भी बात की है जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका टारगेट था सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन लेना, और उन अभ्यर्थियों से भी की है हमने। मतलब परीक्षा आई तो उन्होंने किताबें उठा ली और पेपर दिया है। उनका टाइम भी मैं बताऊंगा आपसे, तो बस अंत तक बने रहना है। तो देखिएगा, मेल फीमेल सभी का हम कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कट ऑफ कम रहने के मुख्य कारण क्या है। देखिएगा, सबसे मुख्य कारण है धांधली का ना होना, पेपर का लीक ना होना। कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरी भर्ती जो है, पूरी शिफ्टें बिल्कुल फ्रेश हुई हैं। और जब भी कोई भर्ती फ्रेश होती है तो उसमें मेहनत का स्कोर होता है, मेहनत का। और मेहनत के स्कोर में उतना ही कर पाता है जितना गुंजाइश होती है पेपर में, जितनी उसकी तैयारी होती है उतना ही वो पाता है। याद रखेंगे, नकल में जो होता है, पेपर लीक वगैरह में, वे अभ्यर्थी जो 50 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते उनको 130-35 क्वेश्चन तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है कहीं भी कुछ भी कोई धांधली नहीं हुई, कोई कुछ भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। तो अब मुकाबला जो है बिल्कुल फ्रेश, जो मेहनती थे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर किया है, उन्हीं का चयन होना है। और कट ऑफ भी मैं बताता हूँ कि कट ऑफ भी एक इतनी अधिक नहीं रहने वाली है और एक एवरेज ही कट ऑफ रहने वाला है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और 70% ने ही एग्ज़ाम दिया है, 30% पेपर छोड़ चुके हैं, 30-32%। उनमें से कुछ मजबूर होंगे और कुछ वे होंगे जिनको कुछ सेटिंग बैटिंग नहीं बैठी होगी जिनकी, साफ है। तो अब जो 70% है इन्होंने पेपर दिया है, इसमें भी कई कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। एक वे हैं कि यार चलो दियाते हैं, पेपर होगा, हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक उस टाइप के अभ्यर्थी थे कि जिन्होंने इरादा तो बना रखा था कि हाँ मुझे पुलिस का पेपर देना है, लेकिन ढीली ढाली तैयारी कर रहे थे। पढ़ लिया, 1-आध घंटा 1-2 घंटा पढ़ लिया, अपना ज़्यादातर मौज मस्ती में रहे। कुछ उस टाइप के अभ्यर्थी थे जो सीरियस थे, जो 2-4 घंटे डेली ही पढ़ते थे और उनका कर्म धर्म था कि हमें पुलिस का एग्ज़ाम निकालना ही है, निकालना। तो सबका स्कोर उनके अनुसार ही मिला है जिसने जितनी तैयारी की है। पेपर का लेवल लचीला होना, मॉडरेट। देखिएगा, आज का पेपर भी देखा है मैंने, 31 की फर्स्ट शिफ्ट का। मैथ में भी कुछ सवाल तो आसान थे, लेकिन 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल टफ थे जो हर कोई नहीं कर पा रहा था उनको। जीके जीएस में आप देख लीजिएगा, 8-10-12 क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ मिले। रीजनिंग में भी यही है कि क्वेश्चन देखने में तो आसान था, लचीला सा था, लेकिन हो नहीं पाया अभ्यर्थियों से। और साथ ही साथ में पेपर का ठीक तरह से अटैम्प्ट नहीं करना। मैंने देखा है कुछ अभ्यर्थियों से मैं मिला हूँ कि वे पेपर ढंग से ही अटैम्प्ट नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन में उलझे पड़ रहे जिस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करना था। मतलब पूरे पेपर को उन्होंने प्रैक्टिस के द्वारा कभी ये नहीं जांचा अपने आप को कि हाँ हम घर बैठ के 2 घंटे में पेपर लगा कर देखें प्रैक्टिस सेट, हम कितना स्कोर कर सकते हैं। अंधाधुंध पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसमें भी प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है। तो सही ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाए, अंधाधुंध है।
कर आए, जो आसान चीज़ें थी वे भी गड़बड़ कर दी। तो पेपर लचीला था वास्तव में, कुछ क्वेश्चन आसान दिखाए। हिंदी की आप बात कर लीजिएगा, आप हिंदी में आप देखेंगे तो एवरेज पेपर था, आसान तो 8, 10, 12 क्वेश्चन थे बिल्कुल हल्के फुल्के, और बाकी जो है 10, 12 क्वेश्चन टफ लेवल के थे, जो उलझने वाले क्वेश्चन थे। हर पार्ट में ऐसा ही देखा है हमने, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जीके जीएस में भी और हिंदी में। कुल मिलाकर 40% हमने देखा है पेपर में जो है 40%, तो दोस्तों 40% तो इजी टाइप का था, और जो है ना, और 20% जो पेपर में था वो बहुत ही दमदार था, घुमाने फिराने वाला था, और जो है 40% दो मॉडरेट लेवल का पेपर था, मॉडरेट लेवल का, वो ही कर पा रहा था जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। अब बात करेंगे हम निगेटिव मार्किंग का प्रभाव क्या पड़ा। देखिएगा, निगेटिव मार्किंग का पूरा प्रभाव पड़ा है। अब मैं स्कोर की बात कर लेता हूँ ऑल शिफ्टों के बारे में जिनसे मैं मिला हूँ। लगभग आपको पता है बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, तो हर शिफ्ट का अभ्यर्थी हमने बात की है उससे। अब देखिएगा, हमने जो अभ्यर्थियों से स्कोर पता करा है, अधिकतर का अटैम्प्ट जो है ना 112, 115, 120, 122, 125, 130 तक है, और जो अनगढ़पने से पेपर दे के आए हैं वे तो पूरे भी ठोके आए बाजी। उन्होंने को ये पता था कि भाई होगा ठीक है, ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारे कर आए। जिनमें से गलत क्या हुए, गलत सबके हुए, कोई ऐसा नहीं है जिसके गलत नहीं हुए, और 15-20 की रेंज में तो लगभग सभी के गलत हुए हैं। आपके कितने गलत हुए कमेंट जरूर करेंगे, और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था हमें कमेंट जरूर करेंगे, और क्या स्कोर बना है, कितने गलत करे हैं, कितने ठीक किए हैं, किस कैटेगरी से हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और हमारी कट ऑफ जो हम बताएंगे, अगर इतना बन रहा है आपका तो भैया दौड़ना शुरू कर दे, ये मौका है, हवाई पे मत जाइएगा। कोई नहीं चाहता कि किसी दूसरे का सिलेक्शन, सब चाहते हैं कि भैया फिजिकल से भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो, जिससे मेरिट और कम रहे। तो हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे, सेफ स्कोर पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों गलत बहुत हुए हैं सभी के, आप भी, हमने भी अभी मैसेज देखे अपनी पिछली वीडियो पे, किसी के 22, किसी के 25, किसी के 15, किसी के 18, किसी के 17, किसी के 30, किसी के 35, 28, 45, इतने भी गलत हुए हैं। अब निगेटिव मार्किंग है, गलत करेंगे तो निगेटिव में जाएगा। मान लीजिएगा किसी ने 120 अटैम्प्ट किया, 20-25 क्वेश्चन गलत कर दिया, मान लो 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 100 क्वेश्चन बचे, 20 का और काट लीजिएगा आप, तो वही एवरेज आ जाएगा 90, 92, 95 के क्वेश्चन के आसपास। तो इतना गलत किया है अभ्यर्थी ने, गलतियाँ सभी से हुई है, किसी से कम गलतियाँ हुई हैं। गलती कम उसने करी है जिसने घर पे प्रैक्टिस करी थी सॉल्व करने की पेपर। कुछ अभ्यर्थी तो बेसिक ही क्वेश्चन गलत कर रहे थे, हमने देखा है पेपर में, लेकिन जिसने बेसिक गलतियाँ नहीं की हैं, आसान चीज़ें सभी करी हैं, और जो टफ चीज़ें थी वे छोड़ दी हैं, तो उनका स्कोर बढ़िया है, टिका हुआ है। अन्य तो हमने देखा है अधिकतर एवरेज जो हमने देखा है, किसी का 88 क्वेश्चन बैठ रहे हैं ठीक, क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं कट पिट कर, किसी के 85 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, किसी के 92 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, किसी के 97 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, किसी के 102 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, किसी के 104 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। और इसी रेंज में हमने देखा है अधिकतर जो है ना, अधिकतर हमने देखा है 80 से 90 के बीच में बहुत अभ्यर्थी है, इसके बीच में सिमट गया है। ये अभ्यर्थी जो हैं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ की है इन अटैम्प्ट करने में, क्योंकि इनमें से हमने देखा है जो बे अभ्यर्थी थे जो पढ़े भी रहे थे लगातार, लेकिन वे भी 90 क्वेश्चनों के आसपास रह गए कट पिट कर, क्योंकि गलत ढंग से पेपर अटैम्प्ट कर लिया। किसी भी शिफ्ट के हैं आप देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि शिफ्टों में 2-4 क्वेश्चनों का तो होना ही, बस ये मान कर चलिए 2 या 3 क्वेश्चनों का आपका फ़ायदा हो सकता है जिस शिफ्ट में भी। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा, सारी शिफ्ट हो जाएंगी जब। तो दोस्तों और एक बात और ध्यान रखना, फरवरी 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी, अब री एग्ज़ाम अगस्त में हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, इतने समय में जिसने सीरियस तैयारी की है, रेगुलर पढ़ा है, तो उसने अपने आप को 95, 100 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं, 100 से ऊपर भी हैं। और जो ढीली ढाली तैयारी की है वे 80, 85, 90 तक रहे हैं, लेकिन वे ईमानदार हैं, सब ईमानदार है जिन्होंने 80, 90, 95 इसके आसपास किया है, ये सब उनकी मेहनत का है। अब 60,244 पद है, अब इसमें कई गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बैठाने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल में बहुत बाहर होते हैं, हाइट में बाहर होते हैं। तो
मैं कहना चाहता हूं कि आप ये ना समझे कि मेरा 80, 90, 92 क्वेश्चन ठीक है, क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा रेस का? मौका आपको मिलने वाला है। जिन्होंने तुक्केबाजी की है, 100, 150 अटैम्प्ट करे हैं, तो उनके 50, 60 क्वेश्चन गलत हैं। उनका तो स्कोर 60, 70 भी क्वेश्चन ठीक नहीं बैठा। हम आपसे बता रहे हैं, तो ये भी 80, 85, 90 भी हाँ, कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला है। ईमानदारी का स्कोर है, इतना ही लगभग अभ्यर्थी कर रहे हैं जो ठीक ठाक तैयारी में थे। पेपर देखने में ये आसान था, लेकिन कर नहीं पाए हैं अभ्यर्थी। अब बड़ी भर्ती है, मान लीजिए कि 2-4 हज़ार अभ्यर्थी भले ही कर गए हों 100 पार, लेकिन 100 पार हुआ नहीं स्कोर अभ्यर्थियों से। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं या 90 से प्लस है तो आप रनिंग करें बढ़िया से। अंक की बात करें तो 180 अंक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 92 क्वेश्चन, और अंकों की बात करें तो 184 अंक। 92 क्वेश्चन लगभग आप मान कर चलिएगा कि कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो उठाकर देख लीजिएगा कभी भी। इतना क्वेश्चन है या इतने प्लस है तो अपना रनिंग करिएगा बहुत बढ़िया से। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 82 क्वेश्चन प्लस अगर आपके हैं, और नंबरों की बात करें 164 अंक, तो अपना तैयारी करें बढ़िया से फिजिकल की, रनिंग की। और एसटी में भैया जो पेपर दिया है लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास भी कर गया है, तो उसकी नौकरी पक्की है। 150 अंक मतलब अपना दौड़ना शुरू कर दे। जितने भी हमारे भाई हैं, इतना है या इतने प्लस हैं, सभी दौड़ना शुरू कर दे, बहुत बढ़िया मौका है। बस रनिंग से बाहर मत होना, 100% आपका फाइनल भी सिलेक्शन होगा। अब हमारी जितनी सिस्टर हैं ध्यान देंगे कि हमने देखा है कि इतने में 60,244 में लगभग 12,000 जो हैं वो लड़कियां रखी जानी है। अब बहुत अपसेंट हुई हैं क्योंकि समस्याएं हैं, दूर सेंटर है तो जा नहीं पाते, कोई मिलता नहीं साथ जाने के लिए। तो जो पेपर अटैम्प्ट करके आए हैं हमने उनका भी स्कोर देखा है। हमारी बहनें जितनी जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हमने उनका भी अटैम्प्ट देखा है। उनका भी 112, 115, 117 के आसपास अटैम्प्ट किया है, लेकिन गलतियां अधिक करके आई हैं। 22, 25, 30, 35 तक, 40 तक भी गलत किए हैं। तो कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहना है वाला है। आप किसी भी कैटेगरी की हैं, फीमेल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, तो 80 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए हैं, 80 प्लस हैं, तो आप रनिंग ज़रूर करें। कट ऑफ अधिक नहीं रहने वाला है इस बार। जो लड़कियों का कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है, आप देख लेना 80 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। और एससी और एसटी की जो बहनें हैं उनका और भी कम पर हो सकता है। तो आपका क्या स्कोर है, किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है और कितना अटैम्प्ट किया है, कितना गलत हुआ है, किस कैटेगरी से हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। एग्ज़ाम सभी शिफ्टों का जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम फुल एनालिसिस के साथ आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगे। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें, आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी जो है 31 की शिफ्टें होनी अभी बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय